नहीं थे। आज आप लोगों के बीच में खड़ा होकर बात कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, प्रेम जी पार्षद, प्रेम जी साथ खड़े हैं। ऐसे ही मैं था, सिलाई करता था, 70-80 हजार रुपए कमा लेता था, लेकिन 70-80 हजार रुपए कमा के भी सुकून नहीं था। 70-80 हजार कब आता था? 70-80 हजार तब आता था जब हम काम करते थे, तब आता था। जब काम नहीं करते तो पैसा नौकरी करने वालों की स्थिति क्या आती है? मुंशी प्रेमचंद ने कहा था ना कि नौकरी कौन से चांद की तरह है? पूनम के चांद की तरह। जब उगता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 15 दिन होते होते अंधेरा हो जाता है। जब तक 15 तारीख होती है तब तक आदमी की सैलरी गायब हो जाती है। मेरे साथ यही सब परिस्थितियां थी। मैं मोदी के में आया 33 महीने पहले, अब 33-34 महीने हुए मुझे, और 33-34 महीने में आज मुझे 4.5 से 5 लाख का आदमी बना दिया मोदी के ने। अच्छा है, बहुत अच्छा है। उस चीज के लिए आदत बदलनी पड़ेगी, और एक चीज, खुद को बदलेंगे तो दुनिया बदली हुई नजर आएगी। किसी आदमी में कमी नहीं तलाशना। कर सकते प्रेम भाई जी? विश्वास है ना? पैसा आता है पक्का? देख लिया था चेक वेक? किसका देखा था? देखा था, आपका भी देखा। मेरा कब देख लिया हमने? दिखाया था ना मोबाइल में। मेरा चेक नहीं देखा। अरुण जी पर आपका चेक दिखाओ। अरुण जी का भी छोड़ो। किसी आदमी को लगता है कि पैसा ये पुराने लोगों का आता है। किसका आता है? जो पहले से जुड़ गए वो तो पैसा कमाते हैं, और जो नए आए वो पैसा नहीं कमाते। ऐसा लगता है ना? चलो एक बार मैं बात कर रहा हूँ। एक बार इधर इनको तो सब जानते हो ना? सब जानते हो ना? मंडी में आड़त का काम करते थे। मंडी में आड़त का काम करते थे। सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के जाते थे। आजकल चेक कितने का आपका? पिछले महीने का है 94,935। पिछले महीने का कितना है? 94,935। 94,900। अब बताओ दुनिया बदली कि नहीं बदली? तो आज एक बात मुझे आपसे करनी है। आज का टॉपिक श्रद्धांजलि तो है ही है, लेकिन श्रद्धांजलि के पीछे एक आतंकवादी का ऐसा कौन सा मोटिवेशन है जो उसे आत्मघाती बना सकता है? अगर आतंकवादी को किसी आत्मघाती बनने पे कोई मोटिवेशन मजबूर कर सकता है, तो हम इतना मोटिवेट क्यों नहीं हो सकते कि अपने परिवार से गरीबी को उखाड़ के फेंक दें? हो सकते कि नहीं हो सकते? मोटिवेट खुद को करना पड़ेगा, कोई और मोटिवेट करेगा? अभी आपका लास्ट चेक कितना है? 94,935। और इस बार की तैयारी कितनी है? लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख। इस बार कितने की तैयारी है? 1.25 लाख। अगर इनका आ सकता है तो टाइम कितना हुआ आपको आएगा? लगभग 13-14 महीने। 13-14 महीने हुए राधा किशन पूरा की। मैं तो शुरुआत में जब नरेश जी थे, मैं आपको बताना चाहूंगा साथ में, तो साथ में जब बहुत सारे लोगों के पास जाते थे तो वो ये बोलते थे नरेश जी का तो आ जाएगा, तो बहुत ज्यादा बोलते हैं। जिस दिन आपका आएगा ना तब पता चलेगा। जिस दिन आपका आएगा तब पता चलेगा। जिस दिन आपका आएगा तब पता चलेगा। मानते इस चीज को? अब मान गए कि नहीं मान गए? मान गए। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उन सबके लिए मेरा एक सिंगल माइंड, क्योंकि डबल माइंडेड आदमी कभी बड़ा काम नहीं कर पाता। तो मेरा साथ खाली 4 साल के लिए अगर आप सच्चाई से लो, सुख में भी हम साथ होंगे, दुख में भी साथ होंगे। कभी काम कम होगा तो भी साथ होंगे, काम ज्यादा होगा तो भी हर समय साथ होंगे। 4 साल साथ खड़े रहो, मेरी गारंटी है महीने का 5 लाख। यहाँ जितना आदमी बैठे है वो हर एक का चेक आपके हाथ में दिखा देंगे। तैयार हो ना? तैयार हो ना? महीने का 5 लाख बोला है मैंने, लेकिन जो मेरी तरह पागल होकर काम करेगा उसे 5 साल में महीने के 51 लाख के चेक पे लाके दिखा देंगे। ये भी गारंटी है। ये पगलों की फौज है। बन सकते हैं ना पागल? बनना पड़ेगा। प्रेम भाई जी थैंक यू। बात करते हैं आज आपके बीच में मैं एक लड़की पाएगा नो, लेकिन इंसान की भावनाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हो तो इंसान के काम आता है। वो इतना खुश हुई, उनने आज इतनी जो थी तैयारियां अपनी सारी छोड़ी और आज वो मेरे पास आई है, मेरे साथ चल के आई है, केवल आप लोगों को थैंक यू बोलने के लिए कि हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, हम अपने देश से इतना प्यार करते हैं। ये चल के आई कि भैया ये लड़की आप देख लीजिए, आपका बेटा हूं ना मैं, आपका भाई हूं ना, और हम किसी बेटी को साथ लेते तो इतने सब्जेक्ट से साथ लेते ना। ये लड़की मुझे अननोन मिली थी, जब मिली थी कितने महीनों के साथ देखो, इसको 15-16 महीने हो चुके हैं। बहुत सारे लोग इसे जानते भी हैं। जब ये मिली थी मुझे अनजान मिली थी, लेकिन आज मोदी केयर के एक टॉप लेवल पे, एक अच्छे लेवल पे प्लेटिनम डायरेक्टर आज ये बनकर के आई है और आप लोगों के बीच में आई है। जब आई थी तो विश्वास नहीं होता था कि ऐसा हो सकता है क्या। इस बार इस महीने करीब करीब ये 1 लाख की इनकम पे आ रही है। अगर ये लड़की कर सकते तो हम कर सकते नहीं कर सकते?
कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो एक बार पूरे परिवार को तुम अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करेंगे। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शालू है। आज से 15 महीने पहले मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था और इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस करवाने वाले जो मेरे गुरु है वो कोई और नहीं, हम सबके गुरु वीरू भैया है, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया। 15 महीने का सफर तय हुआ है। आज प्लेटिनम डायरेक्टर लेवल मैंने अचीव किया है और जो लाइफ आपकी बिल्कुल चेंज, मान सकते हो 360 डिग्री जो मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हुई है यहाँ से, क्योंकि मैं बहुत नेगेटिव हुआ करती थी और उस नेगेटिविटी को हटा के जो आज मेरे में पॉजिटिवनेस पूरी तरीके से जो आई है, उसका पूरा श्रेय वीरू भैया को जाता है कि उन्होंने मुझे इस बिजनेस को समझाया, इस बिजनेस के बारे में बताया और मैंने इस बिजनेस को इतना डेडिकेटली और सिंगल माइंड होके किया कि आज मैं ही नहीं, मेरी टीम में कई लोग मेरे साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं और सक्सेस भी हो रहे हैं। मैं चाहूंगी कि हम सभी मिलकर इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। God bless you. अच्छा लगता है ना? आपके बीच में कोई और से कोई सर्विस का भी बहुत बड़ा काम नहीं होगा। नौकरी करने वाले भी जरूरी है, नौकरी भी करते रहिए, अपना काम भी करते रहिए, जो बिजनेस कर रहे हो वो भी करते रहिए। लेकिन एक चीज, घरों में निश्चित रूप से आर्थिक आजादी चाहिए कि नहीं चाहिए? निश्चित रूप से आर्थिक आजादी। तो उसके लिए छोटे छोटे स्टेप जरूरी है। एक तो पहला स्टेप ये, या जितने भी लोग बैठे हैं सब रजिस्टर है, सब रजिस्टर है ना? सब रजिस्टर है। मोदी के रजिस्ट्रेशन सबका हो रखा है। अच्छा, सब जने लॉयल्टी उठा रहे कि नहीं उठा रहे? क्या उठा रहे? एक बार ईमानदारी से कोई ऐसा आदमी हमारे बीच में जो लॉयल्टी नहीं उठा रहा है, हाथ खड़ा कर सकता है? थैंक यू, क्योंकि शायद आप नए आए होंगे अभी। कितने टाइम से? 3 महीने से। देखो, ये ईमानदारी हमारे खून में है। मैंने ये नहीं पूछा कितने लोग लॉयल्टी उठाए तो सब हाथ खड़े कर लेते। मैंने ये पूछा कि कौन लॉयल्टी नहीं उठा रहा, उन्होंने अपना हाथ उठाया। आपका शुभ नाम भैया? महिपाल जी, गरबा जी। आपका शुभ नाम भैया? दीपक जी। क्या लगाते दीपक जी आगे? बांगड़वा। आप लॉयल्टी नहीं उठा रहे, कितने टाइम से? मोदी के में 3 महीने से। दोनों साथी 3 महीने से। और कोई सर में जो लॉयल्टी नहीं उठा है क्या कोई? नो। थैंक यू बाबू। आप भी अभी लॉयल्टी, आपको ज्वाइन करे कितना टाइम हुआ? थैंक यू। मैंने इसलिए पूछा था कि मैं घुस के अंदर जाना चाहता हूँ, घुस के अंदर रहना चाहता हूँ। अच्छा, आप लोगों को एक चीज बताओ, लॉयल्टी क्या चीज है? रॉयल्टी कितने लोग जानते हैं? रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी जानते हो बेटा? आप जानते हैं रॉयल्टी क्या होता है बेटा? रॉयल्टी इनकम खड़े होकर बता सकते हो? हाँ, वो पास के और अपने घर वालों के पास के जो रॉयल इनकम होती है। अच्छा, उसे रॉयल्टी बोलते हैं। क्या नाम बेटा? रक्षित। थैंक यू रक्षित। क्या कर रही हो? पढ़ाई वगैरह कर रही हो? क्या कर रही हो? एज कितनी हो गई? 18। थैंक यू रक्षित। बैठे प्लीज, मैं बात करता हूँ। और कौन जानते हैं रॉयल्टी इनकम के बारे में? आप नहीं, आप जानते हो? आप जानते हो क्या होता है रॉयल्टी इनकम? रॉयल्टी इनकम एक ऐसी होती है जिसमें अपन एक बार मेहनत कर लेते हैं और पूरी जिंदगी अपन को पैसा आता रहता है। वेरी गुड। पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आते रहता है। थैंक यू बाबू। क्या नाम है आपका? क्या है अभी क्या कर रहे हो फिलहाल में? BSc पढ़ाई कर रहे हो और मोदी को ज्वाइन कर लिया। कितना टाइम हो गया? लॉयल्टी में हो। थैंक यू। जो रॉयल्टी जानता है वो लॉयल्टी में जरूर रहता है। और कौन जानते हैं? पैसिव इनकम होती है सर, अपन खुद रहे या ना रहे, पैसिव इनकम होती है। पैसिव इनकम होती है, हम रहे ना रहे तो भी घर में पैसा आता रहेगा। थैंक यू। और कौन है नया जो जानता है रॉयल्टी के बारे में? रॉयल्टी के बारे में, रॉयल्टी किस किस को मिलती है दुनिया में? 4 ही लोगों को रॉयल्टी मिलती है। राइटर, हाँ जी, राइटर, थैंक यू। और सिंगर, साइंटिस्ट, सिंगर, और चौथा होता है वी आर द नेटवर्कर। वी आर द नेटवर्कर। रॉयल्टी मिलती है राइटर को, सिंगर को और साइंटिस्ट को, और चौथी चीज तो वी आर द नेटवर्कर। साइंटिस्ट ने बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी है, कोई आविष्कार किया है तो उसे रॉयल्टी मिलती है। मानते नहीं मानते? और या फिर सिंगर ने अपनी आवाज देकर के दुनिया को गाने दिए हैं, तो वो रहे ना रहे तो भी उसके गाने जब तक चलेंगे तब तक उसके घर में क्या जाएगी? इनकम जाएगी। बाद में पीढ़ी दर पीढ़ी जाएगी। और उसके बाद में और कौन बचा? राइटर, जिसने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, बहुत सारा ज्ञान लिया है, फिर उसने दुनिया को ज्ञान दिया है, कुछ लिखा है जिससे दुनिया का परिवर्तन हो सके, दुनिया में चेंज आ सके, दुनिया को कुछ मिल सके, तो उन्हें क्या मिलती है? रॉयल्टी। और चौथा कौन आते हैं? वी आर द नेटवर्कर। आज
वी आर द नेटवर्कर। हम लोग कौन है? नेटवर्कर। नेटवर्कर का मतलब क्या होता है? नेटवर्कर का रियल मतलब होता है शुद्ध काम करने वाले। हाँ, आप क्या बताते हैं? समूह में मिलकर काम करने वाले। समूह में मिलके काम करने वाले। थैंक यू भाई साहब। आपका शुभ नाम क्या है? नरेश। नरेश कुमार जी। मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ आज। मैं पहली बार आया हूँ। आज आप पहली बार ही आए हो। आपको लाने वाले कौन है? सहबाज अमीर जी, सुनील जी। सुनील जी। थैंक यू भैया। क्या काम करते हो? मोबाइल। कहते हैं वो लोग कौन होते हैं? नेटवर्कर। और अगर सीधी भाषा में मैं बताऊं तो नेटवर्कर होते कौन है? नेटवर्कर होते वो है जो नेटवर्क करते हैं, शुद्ध काम करते हैं। शुद्ध काम में क्या था? ना तो किसी से झूठ, ना किसी से फरेब। शुद्ध बात, एकदम से पूरी सच्ची बात। शुद्ध काम करना है, किसी को जालसाजी में नहीं रखना है। शुद्ध काम क्या करना है? अपने घर का सामान बदलना है और दूसरों का सामान अच्छा है कि बहुत अच्छा है? हमारे मोदी के प्रोडक्ट में कोई तकलीफ तो नहीं है ना? तकलीफ जब है नहीं, यहाँ लेंगे भैया इसको। बेटा आपको थोड़ा सा मैं ऐसे करूँ, आप थोड़ा सा अरुण जी मुझे दो यहाँ पे।